जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अब हम आगे के वीडियो लेक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को पिकअप किया था। अब हम लोग थोड़ा लेवल को इंक्रीज करते हैं, कैसे क्वेश्चंस IIT-JEE में पूछे जाते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस उस टाइप का, उस स्टैंडर्ड का पिकअप कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। तो लिस्टर इस चीज़ को ध्यान दें कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे हाई लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे क्वेश्चंस हमने यहाँ पिकअप किया हुआ है, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ Z1 एंड Z2 आर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट क्या है भाई, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज व्हाट। ये निकालना है, क्या होगा ये। और जनरली कंपटीशन में ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शंस घुमाने के लिए। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 की बात करनी है। गिवन है कि Z1 Z2 कोई भी 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो फिर आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 क्या होगा, ये बात करनी है। तो लेट कर लिया जाए। लेट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन हो तो जनरली स्ट्रेट फॉरवर्ड ले लेते हैं। Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई आयोटा y1 एंड Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अच्छा, Z1 इज इक्वल टू ये भी लिखा जा सकता है। एक और मेथड है, Z1 इज इक्वल टू R1 e रेज़ टू द पावर i थीटा। ऐसे भी हम लोग लेके लगा सकते हैं। Z1 है यहाँ थीटा 1 कर दिया जाए। Z2 इज इक्वल टू R2 e रेज़ टू द पावर i थीटा 2। ऐसे भी इस पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करके भी इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। बहरहाल वो भी एक प्रोसेस है, लेकिन हम लोग उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब क्या है गिवन, व्हाट इज गिवन। गिवन ये है हम लोगों का कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2। दिस implies what? Mod of Z1 meaning x1 plus iota y1 plus x2 plus iota y2 is equal to mod of Z1 x1 plus iota y1 plus mod of x2 plus iota y2 हो गया। अच्छा, इसको mod को कैसे निकालते हैं, तो जनरल कॉमन सेंस ऑफ द मैथमेटिक्स, x1 प्लस x2 रियल एक और कर लें, इमेजिनरी यहाँ कर लें, ऐसे आई कॉमन ले लें तो y1 प्लस y2 ये हो गया। अच्छा, इसका अगर हम लोग मॉड अगर निकालते हैं तो फिर ये अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर दिस। अच्छा, इसका क्या निकलेगा, इसका अगर हम लोग निकालने जाए तो दिस इज द मॉड ऑफ x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 y2 होल स्क्वायर दिस अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर दिस है ये मेरा। अब क्या करना है हमें यहाँ कि अंडर रूट को हटाने के लिए तो एक तो बड़ा इजी ब्रह्मास्त्र तरीका है कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वही किया जाता है मैथमेटिक्स में। या हम भी लोग वही फॉलो करेंगे कि दोनों साइड में अंडर रूट है, इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया जाए। स्क्वायरिंग व्हाट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया जाए। तो देखते हैं क्या होता है। व्हाट, अगर हम स्क्वायर करते हैं बोथ साइड में तो फिर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो दिस इज द सिंपली x1 स्क्वायर x1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मीनिंग कि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस
x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ए भी होगा, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर ऐसे। अब अगर हम लोग इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर दें पूरा, तो फिर क्या मिलेगा ओपन करने पे, व्हाट, तब यहाँ ओपन करके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो ये मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 ये मिलेगा। इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो ये मिलेगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। यस, अब देखा जाए क्या कैंसिल हो रहा है, क्या ताबड़तोड़ कैंसिल हो जाएगा भाई, x1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, y1 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, x2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, y2 स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, जो बचने वाली जो मेरी चीज है वो ये बचेगी लेफ्ट हैंड साइड में 2 कॉमन अगर करें यहाँ से और यहाँ से, तो x1 x2 प्लस y1 y2 एस इज इक्वल टू व्हाट, ये तो पूरा कैंसिल हो गया मेरा, ये बचा 2 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, दिस अभी 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगेन अगर हमें स्क्वायर रूट हटाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये अंडर रूट है मेरा यहाँ, अब अंडर रूट हटाने के लिए अगेन दिस इज द प्रोसेस हियर, तो क्या प्रोसेस है भाई, अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो अब मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तो नाउ वी डिलीट दिस हियर, मुझे उम्मीद है कि ये लिसनर नोट कर लिए होंगे। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, again squaring on both side, squaring on both sides, तो फिर क्या मिलेगा भाई, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये मिलेगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 इंटू y1 y2 इज इक्वल टू व्हाट, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो अंदर उठ जाएगा, थोड़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 स्क्वायर एस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई अगर कर दें तो y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर। अगेन देखते हैं क्या चीज कैंसिल होता है यहाँ से, तो फिर x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो काट दिया जाए भाई, y1 वाले ये भी जो साथ साथ है ये भी ये स्क्वायर है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, बचना क्या है यहाँ ये बचेगा 2x1 x2 y1 y2 इज इक्वल टू व्हाट, x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। अगर इसको इस साइड में लाए तो इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ या इसको उधर लेके जाए, किसी भी करीब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 y1 y2 इज इक्वल टू 0, दिस ये हो गया मेरा। अच्छा आगे ये किसी का होल स्क्वायर है, इसको इजी वे में देखा जा सकता है कि ये किसका स्क्वायर होने जा रहा है, यस ये स्क्वायर है कंप्लीट, जो ये हमारा टर्म्स दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर है x1 y2 प्लस y1 x2 माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्क्वायर करके एक मिनट देख लिया जाए क्या होगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एस फिर माइनस 2ab, तो x1 x2 y1 y2 एस दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग निकालें हैं तो फिर क्या होगा, ये हो जाएगा x1 y2 माइनस y1 x2 इज इक्वल टू 0, हेंस दिस। यानी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं x1, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है ऐसे। अच्छा मुझे प्रूफ क्या करना, मुझे निकालना क्या था वो अगर देखा जाए वो डिलीट हो गया है, मुझे ये निकालना था आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये निकालना था। अच्छा अब आर्गुमेंट ऑफ z1 क्या होगा, अगर z1 इज इक्वल टू हम लोगों ने x1 प्लस
आयोटा y1 लिया था, तो थीटा 1 जो होगा वो tan इनवर्स y1 बाई x1 ये होगा। यानी अब इस एक्सप्रेशन को मैं इस टाइप का लिखूंगा, वहां y1 बाई x1 और y2 बाई x2 आ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दिस इंप्लाइज x1 y2 इज इक्वल टू y1 x2। अब इसमें से ये टॉपिक्स मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मुझे आर्गुमेंट की बात करनी है। तो आर्गुमेंट का मतलब ये y1 x1 के टर्म में आना चाहिए, y2 x2 के टर्म में आना चाहिए। तो अब इस एक्सप्रेशन को हम ये टर्म यहाँ लाना चाहेंगे क्योंकि मुझे जरूरत है आर्गुमेंट ऑफ z1 और z2 निकालना। तो फिर x1 y1 अपॉन x1, तो इस x1 को मैं इधर लेके चले आऊँ, इसको इधर लेके चले आऊँ, तो मैं लिख सकता हूँ y2 अपॉन x2 s इज इक्वल टू y1 अपॉन x1। हेंस डेफिनेटली दिस इज द क्लियर हियर। अच्छा, अगर दोनों ओर मैं tan इनवर्स ऑपरेट करूं तो बात एक ही है मेरी। तो अगर y2 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन x1 हो रहा है, तो इस क्वांटिटी को मैं यूं भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज tan इनवर्स y2 बाई x2 इज इक्वल टू tan इनवर्स y1 बाई x1 s। अच्छा, ये क्या है? दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ z2। ये क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z1। मीनिंग क्या हो जाएगी कि आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1। यानी मैं इसको इधर अगर ला दूं तो फिर क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मुझे आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 करना था, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस हो जाएगा प्लस अगेन दैट इज 0। मीनिंग ये होगी कि इसका जो आंसर होगा दैट इज 0 हियर। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू 0। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है, लिसनर थोड़ा है इस चीज को ध्यान दें कि दिस इज द कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चंस। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन होते हैं। अब ये क्वेश्चंस मैं और यहाँ पिकअप कर ले रहा हूँ कि और भी कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं कंपटीशन में। एक तो इस टाइप क्वेश्चन ऐसे क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं, मतलब जो एक हमारी जो लेवल चल रही है लास्ट लेवल, मतलब जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे क्रिएट किए जाएंगे। जैसे ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन z स्क्वायर प्लस z बार इज इक्वल टू 0। इस टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या z स्क्वायर प्लस z इज इक्वल टू भी किया जा सकता है। ये क्या होगा? या z स्क्वायर z बार भी किया जा सकता है। मतलब इस दोनों में से कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है इस टाइप के। कैसे कोई इक्वेशंस लिख दे और पूछे जाए कि ये कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, मतलब कि z की कितनी वैल्यू जाएगी, जो यानी वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, वही इस इक्वेशंस के सॉल्यूशन कहे जाएंगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। z स्क्वायर प्लस z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ z बार है। देखते हैं कैसे इसको लाए। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो, लेट कर लीजिए z इज इक्वल टू, अच्छा एक तो 0 इसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। अगर z नॉन 0 कहता तो फिर बात अलग हो जाती, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। और अननोन के जिस नंबर पे इक्वेशन सेटिस्फाई होता है वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो z इज इक्वल टू 0 इज आल्सो ए सॉल्यूशन हियर। ये तो देखने से ही ताबड़तोड़ फैसला हो जाएगा। अच्छा, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y अगर मैं लिखूं यहाँ, लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो फिर क्या हो जाएगा? x प्लस आयोटा y, दिस इज द होल स्क्वायर प्लस x, z बार की मीनिंग x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कर लिया जाए तो दिस इज द x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा xy प्लस x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0। एस दिस रियल और इमेजिनरी इसमें एक साथ कर लिए जाए, अलग अलग कर लिए जाए, एक साथ नहीं, सारी अलग अलग। तो ये x स्क्वायर ये है माइनस y स्क्वायर और प्लस x, दिस इज द रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यहाँ ये है, i के साथ लिखा, आयोटा के साथ लिखा जाए तो 2xy दिस एंड माइनस y इज इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स नंबर ये 0 के इक्वल तभी होगा, दिस इंप्लाइज जब रियल 0 के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट्स 0 के इक्वल हो। इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x ये 0 होगा। इक्वेशन 1 मिल गया। और एक 2xy माइनस y इज इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब x y की वो वैल्यू जो 1 और 2 को सेटिस्फाई करेगा वो इसका सॉल्यूशन होगा। तो देखा जाए भाई कौन कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी। Now we delete this
अच्छे क्वेश्चन है ऐसे, बहुत एक कॉम्पिटेटिव लेवल में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू से हम लोग अगर यहाँ देखें तो y कॉमन हो जाएगा, y 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब y इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, इसकी मीनिंग ये हो जाएगी कि y इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। तो दो वैल्यू आ गई, एक y 0 हो गया ये, और x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ये बारी बारी से वैल्यू यहाँ 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फ्रॉम 1 पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y 0 यहाँ लिखिए, देखिए क्या मिलता है, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x कॉमन हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू x इज इक्वल टू -1 आ गई। मीनिंग ये हो गई कि जब y 0 है तो x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है। तो ग्रुपिंग कैसे इसकी बनाते हैं, ध्यान दें ऐसे, सोल्यूशन जो होगा वो z होगा और z x प्लस आयोटा y है, और इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में x y लिखते हैं। तो फिर लिखेंगे कैसे, y 0 पे x की दो वैल्यू दे रहा है, तो मीनिंग ये हो जाएगी कि जो सोल्यूशंस होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में। तो एक सोल्यूशंस का जो पहला सेट मिलेगा, x 0 है तो y 0 पे मिला है, y 0 पे x माइनस 1 मिला है तो -1 0, ये मेरा एक सोल्यूशन सेट हो गया। नेक्स्ट कैसे निकलेगा, नेक्स्ट अब x इज इक्वल टू हाफ जो है इक्वेशन 1 में पुट कर दिया जाए। तो x इज इक्वल टू अगर हाफ हम पुट कर दें तो फ्रॉम 1 पुटिंग x इज इक्वल टू हाफ, 1 में हाफ में पुट कर रहा हूं x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर मीनिंग 1/4 माइनस y स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ लिख दूं थोड़ा दिस, तो ये हो जाएगा माइनस y स्क्वायर प्लस, इसका एलसीएम हो गया मेरा 4, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मीनिंग माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, ये वैल्यू मेरी हो गई, यस दिस वैल्यू। अच्छा, अब अगर सोल्यूशन सेट में अगर दूसरा मुझे लिखना होगा तो फर्स्ट सेट हो गया। नेक्स्ट अगर सोल्यूशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो y की 2 वैल्यू मिली है, एक 3/√3/2 मिली है, एक -√3/2 मिली है, और एक किसके लिए मिली है, जब हमने x इज इक्वल टू हाफ लिखा है। तो जब x इज इक्वल टू हाफ है तो एक वैल्यू √3/2 है, यस, और जब हाफ ही है तो -√3/2 मिली, यस। तो कितने सोल्यूशन सेट में हो गए भाई, 1 2 3 एंड 4। तो देयर आर द 4 सोल्यूशन, मतलब कि इस इक्वेशंस के कुल जो होंगे मेरे 4 सोल्यूशंस होंगे। यहाँ x 0 0 तो पहला एक लिखा गया, x 0 0 का मतलब अब z की वैल्यू अगर मैं यहाँ लिख दूं फाइनली लास्ट, तो वैल्यू क्या मिली भाई, ये वैल्यू मेरी मिली, z की जो वैल्यू आई पहले 0 प्लस ये आया 0 प्लस 0 है, ऑलरेडी वहाँ पहली बार किया था। उसके बाद -1 प्लस 0 है, -1 ये हो गया। यहाँ आ जाए 1/2 x की जगह, तो दिस इज द 1/2 प्लस इसको क्या लिखते हैं √3 आयोटा/2, ये हो गया। यहाँ से आ जाएगा 1/2 माइनस i √3/2 दिस। तो 1 2 3 एंड 4, तो देयर आर द 4 सोल्यूशन, यानी ये जो इक्वेशंस है अपने पास 4 सोल्यूशंस रखता है। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रियल का होता, अगर ये x स्क्वायर अगर x में लिखता है इज इक्वल टू 0, हैव 2 सोल्यूशंस, क्योंकि रियल में जो मेरे फंक्शंस हैं, रियल पॉलिनोमियल है, रियल इक्वेशंस है, उस एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अलजेब्रा ये कहता है कि अननोन का जितना पॉजिटिव इंटीग्रल होगा, जो भी पावर होगा, उसकी मैक्सिमम उतने रूट्स होते हैं। तो अगर 2 पावर है तो 2 रूट्स होंगे, 3 है तो 3 होंगे। इन जनरल अगर n पावर अगर दी है और n पॉजिटिव इंटीजर है तो मैक्सिमम उसके n रूट्स हो सकते हैं, n से ज्यादा नहीं होंगे। बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में बात नहीं चलती, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक है हमारा जेड में है, तो यहाँ तो बात चलेगी ना। यहाँ देख रहे हैं इजीली दिस इज द 4 रूट्स हियर, तो बात फेल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स में चीजें नहीं होती है। तो मुझे उम्मीद है लिसनर, आई थिंक दैट दिस इज द क्लियर, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।